कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिनकी जीवन नैया शुरू हुए एक लैब असिस्टेंट के रूप में, पर किस्मत ने उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया और इतनी इज्जत और शोहरत दिलाई जिसे कि वो किसी महल में रहने वाले राजकुंवर से कम लोकप्रिय नहीं थे। बोलो बोलो कौन है वो? कलाकार बेमिसाल में आज आपके साथ हूं मैं, रूमी मलिक। हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय, मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय। हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए। देख के तेरी नजर हो बेकरार हो गए। हाय हाय जी हुजूर ठहरिए, हम शिकार हो गए।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। आज के हमारे कलाकार हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हिंदी सिनेमा के बहुत ही चहेते लंबी पारी खेलने वाले अभिनेता अशोक कुमार जी। कुछ लोग होते हैं ना, इतने चिर परिचित अपने अपने से लगते हैं। अशोक कुमार जी उनमें से एक थे। जैसे कोई कहे अरे हमारी 10वीं में एक लड़का पढ़ता था, बिल्कुल इनके जैसा था, या कोई कहे हमारे पड़ोसी या अरे रिश्तेदार बिल्कुल इन्हीं की तरह बोलते थे। मतलब अपनेपन का एहसास दिलाते थे। मधुर मुस्कान लिए दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी के बारे में आज बात करेंगे कलाकार बेमिसाल, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हसीर बन जाए अहदे शबाब कल के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। वो गम से लाख रहें आजाद, सुने ना दर्द भरी फरियाद। अफसाना अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे, गाए जाएंगे। मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें, मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना तेल, ना बाती ना तेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। रहे ये दिल का नगर आबाद, बसी है जिसमें किसी की याद। हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। हाँ? फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात हो रही है दादा मुनि अशोक कुमार जी की। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 में भागलपुर प्रेसिडेंसी में हुआ था। उस वक्त देश आजाद नहीं था। इनका नाम रखा गया कुमुदलाल गांगुली। इनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और इनकी माता गौरी देवी घर की देखरेख करती थी। इनकी एक बहन भी थी, सती देवी, जिनका विवाह शशिधर मुखर्जी के साथ हुआ और वो बंबई जाकर बस गईं। बाद में पता चलेगा मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। इनके छोटे भाई थे कल्याण, जिन्होंने फिल्मों में अपना नाम रखा अनूप कुमार, और छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई अभय कुमार गांगुली, जो कि बहुत ही मशहूर पार्श्व गायक और अभिनेता हुए किशोर कुमार के नाम से। जी हाँ, अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, जिनमें आज बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की। जब अशोक कुमार जी वयस्क ही हुए थे, उस समय जैसा रिवाज था, तो उनका विवाह शोभा नाम की लड़की से कर दिया गया। जमाना अच्छा था और लोग भले, तो अशोक कुमार जी की गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रही। जितना भी धन, यश, वैभव, वर्चस्व बढ़ा, उन सब ने उनके वैवाहिक जीवन पर जरा सा भी असर नहीं डाला। इनके 4 बच्चे हुए और इन्होंने उनका लालन पालन बिल्कुल किसी आम दंपत्ति की तरह किया। और नदी का
किनारा हो, समा प्यारा प्यारा हो, ओ हो हो हो। एक तू हो एक मैं हूँ और नदी का किनारा हो, समा प्यारा प्यारा हो, ओ हो हो हो। और नदी का किनारा हो, समा प्यारा प्यारा हो, ओ हो हो हो। हाथ में हाथ तुम्हारा हो, ओ हो हो। एक तू हो एक मैं हूँ और नदी का किनारा हो, समा प्यारा प्यारा हो, ओ हो हो हो। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. कलाकार बेमिसाल अशोक कुमार जी के पिता चाहते थे कि ये वकील बने। अब इनका दाखिला भी एक लॉ कॉलेज में करवा दिया। जब परीक्षा हुई तो ये फेल हो गए। अब घर में मचेगा हाहाकार, ये सोचकर अशोक कुमार जी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास बंबई रहने चल दिए। जैसा कि अभी हमने बताया, इनकी बहन सती देवी जो है वो शशिधर मुखर्जी से ब्याही हुई थी, जो कि चेंबूर में रहते थे और उस जमाने की नामी गिरामी फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे।
अब अशोक कुमार ने अपने जीजा से निवेदन किया तो उन्होंने इन्हें एक लैब असिस्टेंट, एक लैबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में इनकी नौकरी लगवा दी। अब अच्छी बात तो ये हुई कि अशोक कुमार जी को अपना काम पसंद आया और उसे अच्छी तरह से करने भी लगे। इन्होंने अपने पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने नहीं सुनी। फिर इसके बाद में इन्होंने अपने जीजा जी से कहा कि भाई किसी तरह से मनाओ पिताजी को, और इस तरह से चल पड़ा अशोक कुमार जी का फिल्मी जीवन एक लैब असिस्टेंट के रूप में। मेरी नजर से बचा न कोई, मेरी नजर से बचा न कोई, कैसे तू बच पाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। मेरी नजर से बचा न कोई, मेरी नजर से बचा न कोई, कैसे तू बच पाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। इन हाथों में इतनी ताकत है, इन हाथों में इतनी ताकत है, ये जुड़ जाए तो शराफत है, ये मिल जाए तो मोहब्बत है, ये उठ जाए तो कयामत है। रखूंगा मैं मसल के उसको, रखूंगा मैं मसल के उसको, जो मुझसे टकराएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। मेरी नजर से बचा न कोई, मेरी नजर से बचा न कोई, कैसे तू बच पाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। खेलेगा कुछ ऐसा खेल खिलाड़ी, हाँ, खेलेगा कुछ ऐसा खेल खिलाड़ी, आज शिकार करेगा एक शिकारी, किसी को मुश्किल पड़ जाएगी भारी, कर ले मरने की अब वो तैयारी, जाल बिछाया ऐसा मैंने, जाल बिछाया ऐसा मैंने, कहाँ वो बच के जाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज धोखा खाएगा। नमस्ते, कलाकार बेमिसाल में अभी जुड़ने वालों आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है अभिनेता अशोक कुमार जी की। अच्छा, कुछ शब्द या वाक्यों को हम कहते हैं ना, बहुत फिल्मी है, बिल्कुल फिल्मी है। मसलन एक हसीन हादसा। बताओ, हादसा भी कभी हसीन हो सकता है? अरे दुनिया में क्या नहीं हो सकता। अशोक कुमार जी की जिंदगी में यही हुआ, शुद्ध खालिस हसीन हादसा। अब हुआ ये था कि बॉम्बे टॉकीज में इनकी जो है नौकरी लग गई थी एज अ लैब असिस्टेंट, है ना। तो उस समय बॉम्बे टॉकीज के मालिक होते थे हिमांशु राय जी। हिमांशु राय एक पिक्चर बना रहे थे, जीवन नैया। उसमें उनकी पत्नी मशहूर अभिनेत्री देविका रानी थी हीरोइन, और हीरो थे नजमुल हसन। तो फिर क्या हुआ ये कि ये दोनों, नजमुल हसन और देविका रानी, दोनों भाग गए। हाँ जी,
तो फिर जब अक्ल ने दस्तक दी होगी, होश आया होगा, तो देविका रानी को लगा कि नहीं, तो वापस लौट आई पति के पास। अब हिमांशु राय जी की जो फिल्म थी जीवन नैया, वो तो बीच में अटकी हुई थी, पर वो नजमुल हसन को लेने के लिए कतई राजी नहीं थे। तो फिल्म के डायरेक्टर जो थे फ्रांस ऑस्टिन, उनके कहने पर कि देखो ये जो लैब असिस्टेंट है ना, ये लड़का काफी अच्छा दिखता है, तो इसको हीरो ले लो फिल्म में। उनकी नजर पड़ी लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली पर, उनका नामकरण हुआ अशोक कुमार। फिल्म थी जीवन नैया, 1936 में आई थी, और इनकी भी जीवन नैया माया नगरी बंबई के पानी में उतर गई। हाउ डू यू डू? आई एम फाइन। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, हम हैं रूमी मलिक। बात हो रही है अशोक कुमार जी की। 1936 में जीवन नैया आई और इसी साल एक और फिल्म आई अछूत कन्या। ओहो जी, क्या बात थी। देविका रानी अशोक कुमार की इस पिक्चर को इतना पसंद किया गया कि बस सबसे लोकप्रिय जोड़ी उस जमाने की अशोक कुमार देविका रानी। इन्होंने इतनी फिल्में साथ की, जन्मभूमि, इज्जत, सावित्री, वचन, निर्मला। इस दौरान हमेशा ये होता था कि देविका रानी एक बड़ा सितारा थी और अशोक कुमार मानो उनकी छाया में काम किया करते थे। अब धीरे धीरे वो अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे। कब? जब उन्हें लीला चिटनिस के साथ काम करना पड़ा।
काम करने का मौका मिला। लीला चिटनिस भी उनसे उम्र में बड़ी थी और एक बड़ा सितारा थी, लेकिन एक के बाद एक हिट फिल्में दोनों ने दी। कंगन, बंधन, आजाद और 1941 में आई थी फिल्म झूला। उसने तो उन्हें उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता के रूप में इन्हें स्थापित कर दिया। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दोहाई है, प्यार की दोहाई। अखियों में अखियाँ डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है, दिल में सफाई। घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी अच्छी बातें न बनाया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। FM 1943 में आई फिल्म किस्मत। इस फिल्म में अशोक कुमार की भूमिका एक एंटी हीरो की थी, जो कि नायक में भी खलनायक के थोड़े से ऐसे आपको शेड दिखाई देंगे, और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस्मत ने अशोक कुमार की किस्मत ही पलट दी। ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने उस जमाने में 1 करोड़ रुपए कमाए। अशोक कुमार जी इतने मशहूर हो गए कि इनका बाहर जाना मुश्किल हो गया। कभी कभार अगर बाहर निकलने लगते तो लोगों की भीड़ इन्हें ऐसे घेर लेती कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। कई बार पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाना पड़ा। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे
रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे, तनना 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 तनना, ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना, क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल, आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल, कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, किसने पहला दी, हाँ बोलो किसने पहला दी है मुझको प्रेम की माला, किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, आहा रंग बदल डाला, तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले हैं हिल गया संसार, मैं कहूँ तो दिल मिले हैं हिल गया संसार, दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जाओ बादल, तू भी सुनता जाओ। किस्मत के बाद भी अशोक कुमार जी ने बहुत सी हिट फिल्में दी, जैसे चल चल रे नौजवान, शिकारी, साजन, महल, मशाल, संग्राम, समाधि। बाद में इन्होंने बॉम्बे टॉकीज की कई फिल्में प्रोड्यूस भी की, जैसे जिद्दी, जिसमें देव आनंद और प्राण को अच्छे अभिनेताओं के रूप में स्थापित किया गया। 1947 में नीलकमल फिल्म आई थी, जो कि राज कपूर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी, और जो कि बहुत ही मशहूर फिल्म एक महल जो आई थी 49 में, जिसमें अशोक कुमार के साथ थी मधुबाला। तो सुने वो गाना, आइए आइए सुनते हैं गीत।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. सदाबहार कलाकार जो होते हैं वो अपनी कला के प्रति ईमानदार रहते हैं। अब वो किसी ईगो ट्रैप में नहीं फंसते, अभिमान के शिकंजे में नहीं कि अब मैं 60 साल का हो गया हूं तो भी हीरो का रोल करूंगा। अशोक कुमार जी ने हर रोल किया, कैरेक्टर रोल भी किया और उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली, हर किरदार में इतनी सहजता से ढल जाते थे रोल में। और जैसे कि मैंने कहा ना, अच्छे स्वभाव और गुडविल की छाप हर रोल में छोड़ना। अफसाना, नौबहार, परिणीता, एक ही रास्ता, दीदार, ऐसे कितने रोल्स इन्होंने किए। एक सरल हंसमुख व्यक्तित्व, अच्छे पति, अच्छे पिता और एक बहुत ही कामयाब एक्टर। इनकी कई हीरोइंस के साथ हिट जोड़ी बनी थी। नलिनी जयवंत के साथ खूब काम किया, मीना कुमारी के साथ करीब 17 फिल्में की और शुरुआत में देविका रानी के साथ तो किया ही था। अशोक कुमार जी को अनगिनत अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, इनको जो है 1962 में पद्मश्री भी मिला, 1999 में पद्म भूषण मिला और कितने ही बेस्ट एक्टर और इस तरह के अवार्ड मिले। 1990 में जब इनका देहावसान हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अभिनेताओं की एक पूरी पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा है। प्रेरणा तो ये हमारे और आपके लिए भी है कि कर्म करना है और कर्म फल अगर यश है तो उसमें लिप्त नहीं होना है, सरल सहज हंसमुख होकर जीवन व्यतीत करना है। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, आपके साथ हूं मैं रूमी मलिक।
आज की